ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हमारे सनातन धर्म में हर महीने का अपना महत्व होता है, साथ ही हर महीना भी किसी न किसी देवी देवता को समर्पित होता है और उस पूरे महीने में ही जो भी संबंधित देवी देवता हैं उनकी पूजा की जाती है। उनकी पूजा करने से विशेष कृपा प्राप्त होती है। वैशाख मास समाप्त होने के बाद हिंदी महीना ज्येष्ठ का प्रारंभ हो जाता है, जो कि साल 2022 में प्रारंभ होगा 17 मई से और समाप्त होगा 15 जून को। ज्येष्ठ मास की महिमा क्या है, इस पूरे महीने में किन नियमों का पालन किया जाता है, कौन से विशेष दिन आपको अनिवार्य रूप से पूजा करनी चाहिए, किन वस्तुओं का त्याग किया जाता है, कौन सी वस्तुएं खाना इस पूरे महीने में हानिकारक हो सकता है और कौन कौन सी बातों का ध्यान आपको रखना चाहिए, ये आज की इस वीडियो में आप जानेंगे। लेकिन उससे पहले इस कथा के माध्यम से आप ज्येष्ठ मास का महत्व जानिए। कथा के अनुसार एक बार महर्षि अपने शिष्यों को ज्येष्ठ मास का महत्व सुनाते हुए कहने लगे कि इस महीने में जल देने का विशेष महत्व है। इस मास में किया गया थोड़ा सा भी दान अधिक पुण्य प्रदान करता है। ज्येष्ठ मास में भगवान सूर्यदेव का सच्चे हृदय से ध्यान करने वाले मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। ज्येष्ठ मास के देवता श्री हरि विष्णु और सूर्यदेव हैं। इस मास में अन्नदान, जलदान, जूते, चप्पल, छतरी का दान और मौसमी फलों का दान करने से जीवन में सुख शांति प्राप्त होती है। चंदन का दान किया जाता है। चंदन का दान करने से देवतागण, ऋषि और पितर भी प्रसन्न होते हैं। पितरों को प्रसन्न करके उनकी कृपा पाने के लिए आसपास प्याऊ लगवाने चाहिए, मीठे शरबत का दान करना चाहिए और प्यासे लोगों को पानी पिलाना चाहिए। तब ऋषिगण कहने लगे कि हे शिष्यों, जो मनुष्य सक्षम होते हुए भी ज्येष्ठ मास में जल जैसा बहुत ही आसान, बहुत ही सुलभ दान नहीं करता, वह मृत्यु के बाद घोर नरक की यातना भोगकर पपीहे की योनि में पड़ता है। इस विषय में मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। त्रेता युग के अंत में महिष्मतीपुरी में वेद वेदांतों को जानने वाला सुमंत नाम का एक श्रेष्ठ ब्राह्मण अपनी पत्नी और पुत्र के साथ रहता था। उसकी पत्नी का नाम गुणवती और पुत्र का नाम देव शर्मा था। एक दिन वह ब्राह्मण समाधि लगाने के लिए वन में गया। कुछ समय के बाद श्री हरि का ध्यान कर वह ब्राह्मण वहां स्थित सुंदर सरोवर का जल पीकर वृक्ष की छांव में सो गया। अब उस घने जंगल में जो भी जीव जानवर सरोवर में जल पीने आता तो वहां उसे लेटा हुआ देखकर डर के भाग जाता और फिर जल पीने से वंचित रह जाता। इस कारण इतनी भयानक गर्मी में कुछ नन्हे जीव तो बिना पानी के प्यास के कारण मर गए। सूर्य देव के अस्त होने पर वह ब्राह्मण अपने घर लौट आया। घर तो लौट आया, लेकिन अनजाने में किया हुआ पाप भी उसके साथ साथ आ गया और कुछ समय के बाद वह ब्राह्मण बीमार पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। उसकी पतिव्रता स्त्री भी अपने पुत्र और घर का त्याग कर ब्राह्मण के साथ ही सती हो गई। अज्ञात पाप के दोष से वह ब्राह्मण मरने के बाद भी कई वर्षों तक नरक की यातना भोग कर चातक की योनि में पड़ा रहा और उसकी पत्नी चातकी की योनि में पड़ गई। चातक और चातकी के योनि में आकर दोनों अपने पुत्र के घर के पास एक वृक्ष पर जाकर रहने लगे। चातक अपने पूर्व जन्म के कर्मों को याद कर जोर जोर से रोता। उसके पुत्र ने उसके रोने की आवाज सुनकर उन दोनों को वहां से भगाने और न रोने के लिए कहा, परंतु चातक का तो रोना ही बंद नहीं हुआ। थक हार कर उसके पुत्र ने उस वृक्ष को ही आग लगा दी, जिससे चातक और चातकी के पंख जल गए और घायल अवस्था में वे नीचे धरती पर गिर पड़े। आपस में अपने कष्टों की बात करने लगे। उनकी बातों को सुनकर उनके पुत्र को बड़ा विस्मय हुआ कि ये तो मेरे माता पिता हैं। तब ब्राह्मण पुत्र श्रेष्ठ ऋषियों के आश्रम में गया और अपने माता पिता का सारा हाल उनसे सुना और उनसे उनके उद्धार का उपाय पूछने लगा। तब ऋषिगणों ने उसे बताया कि तुम्हारे पिता पर पूर्व जन्म के किए गए अज्ञात पापों का बोझ है, उससे मुक्ति पाने के लिए तुम जलदान की व्यवस्था करो। तब ब्राह्मण पुत्र ने ऋषियों के कहे अनुसार अपने माता पिता के नाम का निर्जन वन में प्याऊ लगवा दिया, जहां पर आने वाले मनुष्य, पशु पक्षी और जीव जंतु जल पीने लगे। उसके इस पुण्य के प्रभाव से उसके माता पिता चातक चातकी की योनि से छूटकर अपने पुत्र को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हुए वैकुंठ धाम को चले गए। इस प्रकार ज्येष्ठ मास में जलदान करने का विशेष महत्व बताया जाता है।
इस तरह से ज्येष्ठ मास में जो भी मनुष्य प्यासे लोगों के लिए, बेजुबान पशु पक्षियों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था करता है, वो इस लोक के सभी सुखों को भोगकर अंत में बैकुंठ धाम को जाता है और बार बार जीवन मरण के बंधन में नहीं बनता। आइए अब जानते हैं ज्येष्ठ मास के बारे में। ज्येष्ठ का महीना सूर्य देवता को समर्पित होता है। इस पूरे ही महीने में सूर्य देवता की विशेष पूजा अर्चना की जाती है और रविवार का दिन सूर्य देवता को समर्पित माना जाता है। इसलिए ज्येष्ठ के महीने में रविवार का व्रत रखने का भी बहुत महत्व है। ऐसा करने से सूर्य देवता की विशेष कृपा प्राप्त होती है। सूर्य देवता की पूजा करने से आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। जिन लोगों का आत्मविश्वास कमजोर हो, ऐसे लोगों को हर दिन नियम से सूर्य देवता की पूजा भी करनी चाहिए और सूर्य देवता को अर्घ्य भी देना चाहिए। सूर्य देवता की कृपा से जीवन में हर क्षेत्र में तरक्की मिलती है, सेहत अच्छी होती है, मान सम्मान मिलता है और इसके साथ ही सुख समृद्धि भी प्राप्त होती है। ज्येष्ठ का महीना सबसे गर्म महीना होता है। हिंदी कैलेंडर के अनुसार तीसरा महीना होता है। साथ ही आम बोलचाल की भाषा में हम इस महीने को जेठ का महीना भी कहते हैं, क्योंकि ये महीना सबसे ज्यादा गर्म होता है। इसलिए इस पूरे ही महीने में ऐसी वस्तुओं का दान देने की बात कही जाती है जो कि ठंडक और छाया देने वाली होती है। जैसे कि आप छतरी का दान, पंखे का, पानी का दान कर सकते हैं। इस पूरे ही महीने में गंगा जी में स्नान करने के साथ ही अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान भी दिया जाता है। अगर बात करें ज्येष्ठ मास में पड़ने वाले प्रमुख त्योहारों की, तो इस महीने में गंगा दशहरा, निर्जला एकादशी, वट सावित्री व्रत, ज्येष्ठ पूर्णिमा, योगिनी एकादशी जैसे त्योहार भी आते हैं। ज्येष्ठ मास में धर्म का संबंध जल से जोड़ा गया है ताकि जल का संरक्षण किया जा सके, जल को व्यर्थ बहने से बचाया जा सके और इस मास में सूर्य देवता और वरुण देवता की भी पूजा की जाती है। अगर आप सूर्य देवता की पूजा विधि और व्रत कथा के बारे में जानना चाहते हैं तो हर रविवार के दिन आप हमारे चैनल पर इन वीडियोस को जरूर देखिएगा। साथ ही ज्येष्ठ मास महात्म्य की कथाएं, जिस प्रकार से आपने अब तक हमारे चैनल पर कार्तिक मास, मार्गशीर्ष मास, चैत्र वैशाख मास की जो भी कथाएं सुनी है पूरे 30 दिन तक नियम से, उसी प्रकार से इस अध्याय के बाद, इस वीडियो के बाद आप हमारे चैनल पर हर दिन सुबह के समय नियम से ज्येष्ठ मास महात्म्य की कथाएं भी जरूर सुनिएगा। जानते हैं ज्येष्ठ मास का वैज्ञानिक महत्व क्या है। तो इस पूरे ही महीने में वातावरण में और शरीर में जल का स्तर जो है वो कम होने लगता है, जल का स्तर गिरने लगता है। इसलिए पूरे ही महीने में जल का सही और पर्याप्त प्रयोग करना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शुद्ध साफ जल पीना चाहिए। सन स्ट्रोक से, यानी कि सूर्य की किरणों से जो हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, उससे बचना चाहिए। इसलिए हमें अपने खान पान को बहुत शुद्ध रखना चाहिए। ज्यादा तला भुना इस पूरे ही महीने में नहीं खाना चाहिए ताकि बीमारियों से बचाव हो सके। इस पूरे ही महीने में हरी सब्जियां, सत्तू और या फिर जिन सब्जियों में, जिन फलों में पानी की अधिक मात्रा होती है, ऐसे फलों का प्रयोग करना चाहिए। अब जानिए कि किस प्रकार ज्येष्ठ मास में वरुण देवता यानी कि जल के देवता और सूर्य देवता की कृपा प्राप्त की जा सकती है। तो इसके लिए ज्येष्ठ मास में हर दिन नियम से ब्रह्म मुहूर्त में अगर हो सके तो उठकर स्नान करें और यदि ब्रह्म मुहूर्त में ना उठ पाए तो सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करना चाहिए और फिर सुबह और शाम पौधों को जल देना चाहिए, सूर्य देवता को जल अर्पित करना चाहिए, प्यासों को पानी पिलवाना चाहिए और साथ ही अगर हो सके तो अपने आसपास पानी भरकर जो आने जाने वाले लोग हैं उन्हें जल पिलाने की व्यवस्था करनी चाहिए। मीठे शरबत का आप जो है दान कर सकते हैं। छत पर पक्षियों के लिए ठंडा जल जरूर रखें, साथ में कुछ भी बाजरा या जो भी दाने हैं वो जरूर डालकर रखें। कई बार लोग छत पर पानी तो रखते हैं लेकिन फिर भूल जाते हैं, क्योंकि दिन भर छत पर पानी रखने के कारण वो बहुत गर्म हो जाता है। इसलिए अगर संभव हो तो दिन में 2-3 बार आप ठंडा जल उस पानी को बदलकर वहां पर रख सकते हैं। अगर सूर्य संबंधी कोई भी समस्या है तो हर रविवार के दिन आपको उपवास रखने से कुंडली में सूर्य संबंधी जो भी परेशानी है वो दूर हो सकती है। हर दिन नियम से गायत्री मंत्र का और सूर्य देवता के मंत्र का जाप करना चाहिए। सूर्य देवता को अर्घ दिए जाने वाले जल के लोटे में आप हर दिन नियम से रोली, अक्षत, कुमकुम ये डालकर आप सूर्य देवता को अर्घ दें और ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का 3 बार जाप करें। गायत्री मंत्र का जाप करना बहुत ही शुभ फलदायी माना जाता है। जेठ के महीने में सूर्य देवता की पूजा करने के लिए रविवार का दिन
और बजरंग बली हनुमान की पूजा करने के लिए मंगलवार का दिन विशेष रूप से फलदायी होता है। ऐसे में ये 2 दिन आपको ज्येष्ठ मास में अगर हो सके तो नियमों का पालन भी करें, और जो भी पूजा है या संबंधित व्रत कथा है आप उसका भी पालन करें। हो सके तो उपवास रखें, नहीं तो आप विधिवत पूजा भी कर सकते हैं। तो अगर आप जानना चाहते हो बजरंगबली हनुमान की पूजा करने के नियमों के बारे में, कि अगर कोई स्त्री है, कोई महिला है, हनुमान जी की पूजा करना चाहती हो तो किस प्रकार से उन्हें पूजा करनी चाहिए, क्योंकि कुछ नियम स्त्रियों और महिलाओं के लिए जरूर होते हैं ताकि आप बजरंगबली हनुमान की पूजा करते समय कोई दोष ना लगे। आप जानिए ज्येष्ठ मास में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो इस पूरे ही महीने में आप ज्यादा से ज्यादा पानी पिए और बेल खाएं, क्योंकि बेल का जो रस है वो शरीर के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इससे आपका जो पेट है वो ठीक रहता है, साथ ही गर्मी से होने वाली कोई भी बीमारी, आपको कोई भी रोग नहीं हो पाता है। क्या नहीं खाना चाहिए, तो इस महीने में लहसुन, राई या जिनसे शरीर को गर्मी लगती हो ऐसी सब्जियां या फल नहीं खाना चाहिए। जिनकी तासीर गर्म होती है ऐसी कोई भी सब्जी या ज्यादा मसाले नहीं खाने चाहिए। ज्येष्ठ मास में बैगन खाने से भी दोष लगता है और रोग उत्पन्न होता है, साथ ही संतान के लिए भी ये शुभ नहीं होता, इसलिए ज्येष्ठ मास में बैगन का भी त्याग करना चाहिए। मान्यता है कि ज्येष्ठ मास में ज्येष्ठ पुत्र यानी कि जो घर परिवार का सबसे बड़ा पुत्र है या पुत्री है उसका विवाह करना भी शुभ नहीं माना जाता है। ऐसा करने से जो बड़ी पुत्री है या बड़ा पुत्र है उनका जो वैवाहिक जीवन है वो ज्यादा सफल नहीं माना जाता है, उनका जीवन हो सकता है कि दुखदायी रहे। ज्येष्ठ मास के मंगलवार के दिन बजरंगबली हनुमान की पूजा क्यों की जाती है, क्योंकि देखिए माना जाता है कि इसी महीने में हनुमान जी की प्रभु श्री राम से मुलाकात हुई थी। इसीलिए कहा जाता है कि जो भी बजरंगबली हनुमान के सच्चे भक्त हो उन्हें ज्येष्ठ मास के हर मंगलवार के दिन नियमित रूप से बजरंगबली हनुमान की पूजा करनी चाहिए। बजरंगबली को बूंदी का या लड्डू का भोग लगाना चाहिए, हो सके तो चोला अर्पित करना चाहिए और सिंदूर अर्पित करना चाहिए। बजरंगबली की कृपा से सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है, बल ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और जीवन में आने वाले सभी संकटों से भी बचा जा सकता है। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आने वाले सभी महत्व में सुनने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।